आप देख रहे हैं सीधा सवाल न्यूज। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। न्यायिक अधिकारियों के घर हुई चायरी के मामले में पुलिस को मिली सफलता, 4 मुलजिमों को पकड़ा। जल जीवन मिशन पर विपक्ष का हंगामा। विधायक श्रीचंद कृपलानी ने उठाया मामला, क्षेत्र की पेयजल समस्याओं की ओर दिलाया ध्यान। जिला कलेक्टर ने सांबलियाजी उपजिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया, मरीजों को दी जा रही सुविधा की जानकारी ली। कनेरा में गौशाला अध्यक्ष के साथ मारपीट, पुलिस ने किया 4 को गिरफ्तार। धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 9 दिवसीय रामकथा समापन के साथ लक्ष्मीबाई को मायरा पहनाया। मोटरसाइकिल चोरी की वारदात का पुलिस ने किया खुलासा। विधायक चंद्रभान सिंह ने उठाई खनन समस्याओं के समाधान की मांग। नारकोटिक्स ने स्कॉर्पियो से पकड़ा 4.5 क्विंटल करीब डोडा चूरा। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सांबलियाजी मंदिर की भोजनशाला का उद्घाटन किया। हरिद्वार से कांवड़ में जल भरकर बेगू पहुंचे कांवड़िए। मशहूर पार्श्व गायक मोहम्मद रफी को स्वराग म्यूजिकल ग्रुप द्वारा स्वरांजलि समर्पित की गई। हजरत दीवाना शाह साहब का जन्मोत्सव गुरुवार को मोमीन मोहल्ला स्थित कुटिया पर मनाया गया। लंबे समय से बंद पड़ी फालना बस फिर से हुई शुरू। जिला पावर लिफ्टिंग संघ द्वारा आयोजित 3 दिवसीय प्रतियोगिता की तैयारियां पूरी। अब खबरें विस्तार से। चित्तौड़गढ़ जिले की कपासन थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए न्यायिक अधिकारियों के यहां हुई चोरी की वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने कुख्यात पारदी गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी किया गया सामान और वारदात में प्रयुक्त की गई कार बरामद की है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने खुलासे की जानकारी दी, जिसके अनुसार गत 20 जुलाई को महेंद्र सोलंकी अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश और निष्ठा पांडे वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कपासन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उन दोनों के आवास से सोने के आभूषण, ब्रांडेड कंपनी की घड़ियां और चांदी के आभूषण चोरी कर लिए गए हैं, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू की। थाना अधिकारी कपासन रतन सिंह के थाने की टीम, जिसमें पुलिस अधिकारी लादू लाल, सुभाष चंद्र, तेजमल, वेद प्रकाश, राजेश, नीरज, चेनाराम और साइबर सेल की टीम के सदस्य रामावतार, राजकुमार, गणपत कमलेश की संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस टीम ने 200 सीसीटीवी कैमरों की जांच कर वारदात का खुलासा करते हुए सचिन पारदी, पपुन पारदी, रूपनारायण पारदी और रामबाबू पारदी को गिरफ्तार किया है। यह सभी मध्य प्रदेश की पारदी गैंग के सदस्य हैं, जिनमें 2 अभियुक्त सचिन और पपून का आपराधिक रिकॉर्ड है। सचिन पर कुल 18 प्रकरण और पपून पर 4 प्रकरण दर्ज हैं। इनके कब्जे से ब्रांडेड घड़ियां, सोने के आभूषण और चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। इस गैंग ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, सिरोही, राजसमंद, झालावाड़, बूंदी, बारा, टोंक, पाली, जोधपुर, नागौर, दौसा, कोटा, सीकर, अजमेर, चूरू और बीकानेर जिले के अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा में चोरी, डकैती और नकबजनी की वारदातें स्वीकार की है। पुलिस पूछताछ में सामने आया, आरोपी वारदात करने के बाद चोरी का सामान अपने साथ नहीं ले जाते थे, बल्कि आसपास किसी सुनसान जगह पर गड्ढे में गाड़ देते थे और मौका मिलने पर उसे निकाल कर ले जाते थे। बताया जा रहा है कि यह गैंग इतनी खतरनाक है कि चोरी की वारदात करने के दौरान यदि कोई उन्हें रोकने का प्रयास करता या जाग हो जाती है तो उसकी जान भी ले लेते हैं। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने कार्रवाई करने वाली टीम को बधाई भी दी है। इस महीने की 20 तारीख को कपासन में न्यायिक अधिकारियों के यहाँ पे चोरी की वारदात हुई थी और उसमें काफ़ी गोल्ड, सिल्वर और कीमती सामान चला गया था। तो उस वारदात को गंभीरता से लेते हुए टीम गठित करी, जिसमें कपासन थाने से और साइबर सेल के हमारे अच्छे अधिकारी सम्मिलित किए गए और वारदात का खुलासा हो चुका है। ये मध्य प्रदेश में सीहोर और देवास की पारदी गैंग है, उन्होंने वारदात करी थी। उनके 4 व्यक्तियों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। जिस वाहन को इन्होंने इस्तेमाल किया था वारदात के लिए, वो वाहन भी जब्त कर लिया है और हमने 20 तोला सोना और कुछ कीमती घड़ियां बरामद कर ली है। इस गैंग के बाकी सदस्य और बाकी जो माल है वो जल्दी ही हम बरामद कर लेंगे और ये अत्यंत सक्रिय गैंग है। इसने राजस्थान और अन्य राज्यों में मिला करके लगभग 50 वारदातें करना कबूल किया है और बड़े दुर्दांत अपराधी हैं। यदि वारदात के समय जाग हो जाती है तो ये हमला करने से भी नहीं चूकते हैं। सर, ये जो माल और सामान लेकर जाते हैं वारदात, और उसको किस तरीके से छुपाते हैं? ये माल वारदात के बाद में साथ लेके ही नहीं जाते हैं। वारदात स्थल से थोड़ी दूरी पे कोई ऐसा सुनसान स्थान जहां आना जाना किसी का नहीं हो, उस स्थान पे छुपा करके रख देते हैं और कुछ समय बाद वापस आकर के वो माल लेकर के चले जाते हैं।
चित्तौड़गढ़ जिले की निम्बाहेड़ा विधानसभा के विधायक पूर्व मंत्री श्रीचंद्र कृपलानी ने पेयजल के मुद्दे पर बोलने के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया। इसी दौरान विधायक कृपलानी ने क्षेत्र की पेयजल संबंधी मांगों से सदन को अवगत कराया। पेयजल के मामले पर बोलते हुए विधायक कृपलानी ने कहा कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी के घर घर जल पहुंचाने के जल जीवन मिशन पर विपक्ष ने कोई कार्रवाई नहीं की और विपक्ष ने भ्रष्टाचार किया। इस पर विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे, जिन्हें सभापति के आसन पर विराजित फूल सिंह मीणा ने भी विपक्ष के सदस्यों को नियंत्रित करने का प्रयास किया। इसी हंगामे के बीच कृपलानी ने क्षेत्र में पेयजल समस्याओं के निदान के लिए सदन में मांग रखी और लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने का मुद्दा सदन में रखा। मेरे क्षेत्र की समस्याओं का मैं मान लिया सामान्य सदस्य, अब आपको सहन ही नहीं है। प्रधानमंत्री ने मिशन में भ्रष्टाचार किया आपने, जो मान लिया। प्लीज अरे इनका नाम प्लीज सदस्य अपना स्वीकृति के संबंध में मंत्री जी को लिखा है। निम्बाड़ा में पेयजल हेतु नवीन ट्यूबवेल लगवाने के बारे में लिखा है। निम्बाड़ा में जनता जल योजना के अंतर्गत जो ट्यूबवेल के निर्माण करवाए गए हैं उनके बिलों का भुगतान समय पर नहीं होने के कारण बहुत बड़ी समस्या पैदा हो रही है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा उसका भी समाधान करें और कंटीजेंसी प्लान में जो राशि तय की गई है उस राशि का भी अभी कोई उपयोग नहीं हो रहा है। इस तरह शहरी क्षेत्र में और कई मेरी समस्या कनेराघाटा क्षेत्र में और नव विकसित कॉलोनियाँ निम्बाड़ा में, उन कॉलोनियों में जो विस्तार हो रहा है, 1 लाख की आबादी हमारे यहाँ हो गई, वहाँ पर भी पानी की व्यवस्था नहीं हुई। और विशेष रूप से जल जीवन मिशन में जिस तरह भ्रष्टाचार फिर खड़े हो जाएंगे ये, और जो लापरवाही वहाँ हो रही है उसकी तरफ मैं आपसे निवेदन करूँगा मंत्री जी, उसकी आप जांच करें और निम्बाड़ा क्षेत्र में फ्लोराइड युक्त पानी की समस्या के समाधान के लिए संपूर्ण क्षेत्र में आरओ प्लांट लगाने की स्वीकृति आप प्रदान करें। और निम्बाड़ा क्षेत्र के विभिन्न जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने गुरुवार को मंडपिया में उपजिला चिकित्सालय का किया निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने चिकित्सालय में पूछताछ काउंटर पर पहुंचकर मरीजों को दिए जा रहे परामर्श, रजिस्ट्रेशन, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा काउंटर पर मरीजों को दी जा रही सुविधा आदि की जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने निःशुल्क दवा वितरण काउंटर सहित विभिन्न कक्षों का अवलोकन करते हुए चिकित्सा अधिकारी को साफ सफाई रखने तथा वार्डों में पंखे, कूलर चालू हो इस बात का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने चिकित्सालय के बाहर वाहनों को व्यवस्थित रूप से पार्क करने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान भदेसर उपखंड अधिकारी विजयेश कुमार पंड्या, चिकित्सा अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। निम्बाहेड़ा उपखंड के कनेरा थाना इलाके में गौशाला और निजी स्वामित्व भूमि विवाद को लेकर हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार बुधवार रात्रि में गोपाल गौशाला के अध्यक्ष और एक समाचार पत्र से जुड़े पुष्कर शर्मा के साथ मारपीट हुई थी। इस गौशाला की भूमि के संबंध में विवाद चल रहा है। इसी को लेकर पुष्कर शर्मा और कोचवा निवासी सुनील धाकड़ के बीच कहासुनी हुई। इसी के चलते मनोहर खेड़ी मार्ग पर पुष्कर शर्मा के साथ मारपीट होने की जानकारी सामने आई। उपचार के लिए चोटिल पुष्कर को स्वास्थ्य केंद्र कनेरा पहुंचाया और बाद में निम्बाहेड़ा रेफर कर दिया गया। इस प्रकरण में कार्य करते हुए पुलिस ने सुनील धाकड़, दशरथ धाकड़, नवीन अहीर और राहुल अहीर को गिरफ्तार किया है, जिन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। प्रतापगढ़ थाना पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी लक्ष्मण लाल ने बताया कि प्रार्थी जगदीश पुत्र भेरूलाल शर्मा ने मामला दर्ज कराया था कि कारूलाल टेलर के पिता द्वारा मुझे बेची हुई आराजी कारूलाल टेलर के पुत्र के नाम दान रजिस्ट्री करवाकर मेरे साथ धोखाधड़ी की है। इस मामले में वांछित आरोपी कारूलाल टेलर जो काफी समय से फरार चल रहा था, जिसे पुलिस द्वारा डिटेन कर पूछताछ की गई तो पूछताछ से आरोपी के खिलाफ जुर्म प्रमाणित पाए जाने से आरोपी कारूलाल टेलर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया। बिनोता कस्बे के समीप मिंडाना उंडेल खेड़ा के बीच खटी वाले बालाजी मंदिर परिसर में 9 दिवसीय श्रीराम कथा का समापन हवन, पूजन, महाप्रसादी के साथ हुआ। कथावाचक पंडित माणक चंद मिनारिया ने कथा के अंतिम दिन रावण वध, राम का राज्याभिषेक प्रसंग का संगीतमय वर्णन सुनाया। इसी के साथ श्री राम कथा की मुख्य व्यवस्थापक पूर्व उपसरपंच लक्ष्मीबाई जाट को मिंडाना के ग्राम वासियों द्वारा बैंड बाजों के साथ कथा पांडाल में व्यासपीठ की उपस्थिति में मायरा पहनाया गया। इस अवसर पर कथा स्थल के पास बालाजी के भव्य मंदिर निर्माण के लिए उपस्थित श्रोताओं द्वारा बड़ी संख्या में निर्माण सामग्री सहित आर्थिक सहयोग करने की घोषणा मंच से की गई। कार्यक्रम का मंच संचालन राजेंद्र सिंह शक्तावत द्वारा किया गया।
जिले की निम्बाहेड़ा कोतवाली थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए मोटरसाइकिल चोरी की वारदात का खुलासा किया है। मोटरसाइकिल खरीदने वाले सरगना सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए चोरी की 3 मोटरसाइकिल बरामद की है। जुलाई माह में जगदीश चंद्र नायक की बाइक चोरी की वारदात को ट्रेस कर निम्बाहेड़ा कोतवाली थाना पुलिस ने निकुंभ निवासी फिरोज खान और अमजद खान को गिरफ्तार किया है। साथ ही इस मोटरसाइकिल खरीदने वाले सरगना इब्राहिम खां को भी गिरफ्तार किया है। मामले में विस्तृत अनुसंधान किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह ने राजस्थान विधानसभा में खनन व्यवसाय से जुड़ी विभिन्न मांगों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए उनके निश्चरण की मांग की है। सदन में बोलते हुए विधायक चंद्रभान ने कहा कि खनन व्यवसाय राजस्थान का बड़ा व्यवसाय है, लेकिन इसे अब तक उद्योग का दर्जा नहीं दिया गया है। यह राजस्थान की सरकार की आय का मुख्य स्रोत है, लेकिन इस क्षेत्र के व्यवसायियों को राहत नहीं दी जाती है। नीलामी राशि जमा करने के बावजूद कई महीनों तक अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिए जाते हैं, जिससे खनन कार्य शुरू नहीं हो पाता है। डीएमएफटी की राशि वसूल करने के बावजूद वृक्षारोपण का दबाव बनाया जाता है। अन्य कई समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है और उनके निराकरण की मांग की है। निस्तारण के लिए भूमि उपलब्ध नहीं करवाई जाती है। साथ ही संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र समय पर नहीं दिए जाते हैं। पट्टादारी नीलामी राशि जमा करवाने के बाद भी कई महीनों तक खनन कार्य नहीं करवाने पाते, जिससे वह भारी कर्जे में डूब कर दिवालिया हो रहे हैं। पर्यावरण सुरक्षा एवं खनन क्षेत्र में विकास हेतु डीएमटी फंड के नाम से पट्टादारियों से राशि वसूल करने के बाद भी पट्टादारी पर वृक्षारोपण हेतु दबाव बनाया जाता है। राज्य में पुराने आवंटित सभी पट्टे 5 हेक्टेयर भूमि पर कम होने से कारण खनन पट्टा क्षेत्र में खनिज में उपलब्ध को देखते हुए वृक्षारोपण करना संभव नहीं है। पूर्व में आवंटित सभी पट्टा की भूमि तत्कालीन समय में प्रचलित यंत्रों द्वारा मापी गई थी। विभाग द्वारा वर्तमान में सैटेलाइट उपकरणों का नापने से पट्टा की भूमि में भिन्न स्थान दर्शाया जाता है, जिससे पट्टादारियों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 5 हेक्टेयर से छोटे खनन क्षेत्रों में खान सुरक्षा निदेशालय विभाग द्वारा निर्धारित मापदंडों का उल्लेख करने से मिनरल का पूरा खनन नहीं हो पाने से खनन व्यवसाय में अनावश्यक व्यवस्था का उत्पन्न हो रहा है। 5 हेक्टेयर से छोटे खनन पट्टाधारियों के लिए खान सुरक्षा निदेशालय मापदंडों को संशोधन करवाने की आवश्यकता है। खनन पट्टाधारियों द्वारा खनन उत्पादन में निर्वहन के आंकड़े ऑनलाइन किए जाते हैं, जिसे विश्व में स्वतः ही एसोसिएशन द्वारा जाकर पट्टाधारियों को विभाग के आवश्यकता व्यवस्था की जाती है। राज्य सरकार उक्त खनन पट्टाधारियों की समस्याओं का निस्तारण करवाने राहत दिलाने की तरफ बहुत बड़ा व्यवसाय है, इसमें ध्यान दें। नशीले पदार्थ विरोधी अभियानों के क्रम में खुफिया जानकारी के आधार पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स चित्तौड़गढ़ के अधिकारियों की एक निवारक टीम ने 1 अगस्त को मंडलदा में चित्तौड़ कपासन रोड के पास एक स्कॉर्पियो वाहन को काफी देर पीछा कर रोका। स्कॉर्पियो में सवार व्यक्ति गाड़ी छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। स्कॉर्पियो को सीबीएन कार्यालय लाने के बाद तलाशी ली गई और कुल 443 किलो 900 ग्राम पोस्ता भूसा बरामद किया गया तथा आगे की जांच जारी है। प्रख्यात कृष्णधाम श्री सांवलियाजी मंदिर की ओर से निर्मित भोजनशाला का गुरुवार को जिला कलेक्टर तथा मंदिर बोर्ड के अध्यक्ष ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मौलीबंद खोलकर शुभारंभ किया। इससे पूर्व वैदिक पाठशाला के आचार्य तथा बटुकों ने पंडित विश्वनाथ आमेटा के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन किया। बाद में दोपहर में जिला कलेक्टर आलोक रंजन, अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय तथा कार्यवाहक सीईओ सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित तथा मंदिर मंडल के अध्यक्ष भैरूलाल गुर्जर ने भोजशाला के गेट पर लगे मौली बंद को खोलकर विधिवत शुभारंभ किया। इस भोजनशाला में एक साथ 1500 लोगों के भोजन की व्यवस्था है। भोजनशाला में देखरेख मंदिर मंडल की रहेगी, जबकि संचालन ठेकेदार करेगा। यहाँ 60 रुपए प्रति व्यक्ति भरपेट भोजन की व्यवस्था की गई है। सावन के महीने में कावड़ यात्रा का विशेष महत्व है। इसी क्रम में जिले के बेगू उपखंड मुख्यालय पर अच्छी बरसात और खुशहाली की कामना को लेकर हरिद्वार से कावड़ में जल भरकर निकले कावड़िए बेगू निवासी राजकुमार प्रजापत, सुनील खटीक और मांगीलाल खटीक 800 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर बेगू पहुंचे। कंधों पर कावड़ लेकर उत्तराखंड से बेगू की यात्रा पूरी करने पर रिमझिम फुहारों के बीच नगर वासियों ने पुष्प वर्षा कर इनका स्वागत किया। कावड़ में भरकर ले गए पवित्र गंगाजल से नीलकंठ महादेव, जोडेश्वर महादेव और बड़ोदिया महादेव का अभिषेक किया गया।
विगत रात्रि को निम्बाहेड़ा नगर के स्वराग म्यूजिकल ग्रुप द्वारा परिणय रिसोर्ट में मशहूर पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी की पुण्यतिथि पर एक शाम मोहम्मद रफ़ी के नाम आयोजित किया गया, जिसमें ग्रुप की स्थानीय कलाकारों द्वारा मोहम्मद रफ़ी के मधुर गीतों से स्वरांजलि समर्पित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों का स्वराग म्यूजिकल ग्रुप के विमल जेतावत द्वारा उपरणा ओढ़ाकर स्वागत किया गया। इसके बाद ग्रुप के साथियों द्वारा सुख के सब साथी गीत द्वारा ईशवंदना से सुरीले कार्यक्रम का आगाज किया गया। ग्रुप के कलाकारों द्वारा मशहूर पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाए गए मधुर नगमों की सरिता में संपूर्ण पांडाल ने आनंद लिया। इस कार्यक्रम में राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी, विभिन्न संस्थाओं से जुड़े समाजसेवी और पत्रकार सहित नगर के गणमान्य जन उपस्थित रहे। सभी कलाकारों को इस अवसर पर स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। कपासन कस्बे में हजरत दीवाना शाह साहब के जन्मोत्सव यौम पैदाइश 25 मुहर्रम 1 अगस्त गुरुवार को मोमीन मोहल्ला स्थित कुटिया पर हजरत दीवाना शाह के प्रमुख शिष्य मांगी लाल व्यास परिवार के सदस्यों के सानिध्य में मनाया गया। व्यास परिवार के प्रतिनिधि भुवनेश व्यास ने बताया कि 1 अगस्त को मोमीन मोहल्ला स्थित हजरत दीवाना शाह साहब की कुटिया पर महफिल मिलाद के साथ अलम चढ़ाने की रस्म अदा की गई। महफिल मिलाद के बाद बैंड बाजों की मधुर स्वर लहरियों के मध्य ढोल ताशों की गुंज के साथ प्रतिवर्ष की भांति हजरत दीवाना शाह के प्रमुख शिष्य मांगी लाल व्यास परिवार के सदस्यों एवं हिंदू और मुस्लिम अनुयायियों द्वारा कुटिया पर अलम पेश कर देश प्रदेश में अमन शांति एवं भाईचारा की दुआ मांगी गई। जन्मोत्सव के अवसर पर कुटिया प्रातःकाल 7 बजे से संपूर्ण दिन श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खुली रही। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादरी कस्बे में कोरोना काल से बंद रोडवेज एक बार फिर से शुरू हो गई है। यात्रियों मांग पर फालना डिपो रोडवेज बस गुरुवार से फिर शुरू हो गई। फालना मंदसौर वाया उदयपुर, मंगलवार, बड़ी सादरी, छोटी सादरी, प्रतापगढ़ बस लंबे समय से अकारण बंद पड़ी थी। लंबे समय से चल रही लोगों और यात्रियों की मांग पर सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने फालना आगार प्रबंधक को निर्देश दिए, जिससे यह बस गुरुवार से प्रारंभ हो गई। रोडवेज बस चलने से महिलाओं एवं वरिष्ठजनों को सरकार द्वारा दिए गए किराए की छूट का फायदा मिलेगा एवं रियायती दर पर यात्रा कर सकेंगे। जिला पावर लिफ्टिंग संघ के तत्वावधान में किला रोड स्थित श्री सांवलियाजी विश्रांति में 2 से 4 अगस्त तक आयोजित 3 दिवसीय प्रथम वेस्ट इंडिया नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप की तैयारियां पूर्ण की जा चुकी है। सचिव रवि बैरागी ने बताया कि 3 दिवसीय प्रतियोगिताओं में स्कोटस, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, वेस्ट नेशनल क्लासिक में सब जूनियर, सीनियर वर्ग में महिला व पुरुष की प्रतियोगिताएं होगी। व्यवस्थाओं के निरीक्षण बाबत जयपुर से खेलकूद क्रीड़ा परिषद से ऑब्जर्वर श्रीमती रजनी, राजस्थान राज्य पावर लिफ्टिंग संघ सचिव विनोद साहू, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सुमित डींगरा, रेलवे से खिलाड़ी सिमरप्रीत कौर के साथ ही जिला खेल अधिकारी रामरतन गुर्जर द्वारा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया।